हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या आपको पता है कि कभी भी अगर हमें यूज़र से कुछ इनपुट लेना हो तो वो कैसे लेते हैं? क्योंकि अब तक हमने जितने भी प्रोग्राम किए हैं उसमें हमने खुद से ही स्टैटिकली इनपुट प्रोवाइड किया है, राइट। डायनेमिकली अगर हमें यूज़र से लेना है तो उसके लिए यूज़ होता है स्कैनर क्लास। तो आइए देखते हैं कि हम स्कैनर क्लास के थ्रू यूज़र से इनपुट कैसे लेते हैं। तो स्कैनर क्लास का पहले हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा जो कि है स्कैनर, लेट्स से कैन इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ठीक है, एक बार अगर हमारा ऑब्जेक्ट बन जाता है तो उसके बाद हमें बस उसके डिफरेंट मेथड्स यूज करने हैं। सो लेट्स से अगर मुझे कस्टमर का नाम पूछना है, राइट, तो हम लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंटर कस्टमर्स नेम, राइट। तो उसके बाद अब हमने यूजर से बोल दिया एंटर कस्टमर्स नेम, अब यूजर को लिखना है, राइट। उसके लिए हमको लिखना पड़ेगा स्कैन, क्योंकि जो हमारा स्कैनर क्लास का हमने ऑब्जेक्ट बनाया है उसका नाम है स्कैन डॉट, अब जो नाम है वो क्या है, वो एक स्ट्रिंग है, राइट। तो उसके लिए हम लिखेंगे नेक्स्ट लाइन। ठीक है, लेकिन अभी हमने बस ये लिया, लेकिन हम उसको स्टोर कहाँ करेंगे, तो उसके लिए हम लिखेंगे स्ट्रिंग लेट्स से nm। ठीक है, अभी अगर हमें इसके अलावा कस्टमर का एज जानना है तो हम फिर से क्या करेंगे, हम पहले यूजर से पूछेंगे कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंटर कस्टमर्स एज। अगेन एज क्या है, वो एक इंटीजर होगा, राइट। तो हम लिखेंगे इंट एज जिसमें हम स्टोर करेंगे इक्वल टू कैन डॉट नेक्स्ट इंट। तो अगर हमें ये प्रिंट करना हो तो हम कैसे करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट कस्टमर्स नेम, हमने उसको किस में स्टोर किया है, एनएम में, राइट। तो हम नॉर्मल एनएम लिख देंगे, ये हो गया हमारा कस्टमर्स नेम। और यही अगर हमें एज प्रिंट करना है तो सिमिलरली कस्टमर्स एज प्लस एज। ठीक है, तो इस मेथड के थ्रू हम यूजर से इनपुट ले सकते हैं और उस पर हम एक्शन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इससे पहले हमने एक स्वैप का प्रोग्राम किया था, राइट। इनपुट हमने खुद से दिया था, राइट। वहीं पे अगर हम यूजर से इनपुट लेते तो हम यूजर से मांगते भाई प्रोवाइड वैल्यू ऑफ ए, फिर हम प्रोवाइड वैल्यू ऑफ बी, एंड उसके बाद हम उस पर एक्शन कर देते तो हम उसको स्वैप कर देते हैं, राइट। तो चलिए इस प्रोग्राम को एक्लिप्स में करते हैं। तो स्कैनर क्लास से यूजर से इनपुट कैसे लेते हैं ये एक बार एक्लिप्स में देख लेते हैं। तो चलिए स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, स्कैनर स्कैन इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ठीक है, तो अभी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक एरर दिखा रहा है, राइट। तो वो क्या है वो देखते हैं। तो स्कैनर क्लास जावा डॉट यूटिल पैकेज से आती है, तो चलिए इसको इंपोर्ट कर लेते हैं एंड देन ये चला जाएगा। तो हम यूज़र से इनपुट मांगने के लिए उसको इंस्ट्रक्शन देंगे, लेट्स से एंटर कस्टमर्स नेम। ठीक है, एंड देन एक ले लेते हैं एंटर कस्टमर्स, यहाँ पे हम देंगे स्कैन डॉट नेक्स्ट लाइन। तो जैसे हम नेक्स्ट लिखते हैं आप देख सकते हैं काफ़ी सारे मेथड्स आ जाते हैं अलग अलग डेटा टाइप्स के वेरिएबल को रीड करने के लिए। तो हम देंगे नेक्स्ट लाइन एंड इसको स्टोर करने के लिए हम स्टोर कर लेते हैं स्ट्रिंग नेम इक्वल्स टू दिस। ठीक है, सिमिलरली जो हमारा एज है वो एक इंटीजर है, राइट। तो इंट एज इक्वल्स टू कैन डॉट नेक्स्ट इंट। ठीक है, एंड यूजर से इनपुट लेने के बाद हम प्रिंट कर देते हैं कस्टमर्स नेम इज, यहाँ पे आ जाएगा अपना नाम, सिमिलरली कस्टमर्स एज इज। ठीक है, तो चलिए इसको एक बार हम रन करके देख लेते हैं। देखिए पहले पूछ रहा है कस्टमर्स नेम, तो अभी हम डालेंगे लेट्स से रमेश कुमार यादव। ठीक है, उसके बाद पूछ रहा है कस्टमर्स एज, तो लेट्स से 34 एंड देन देखिए कस्टमर्स नेम इज रमेश कुमार यादव एंड कस्टमर्स एज इज 34। तो सिमिलरली लेट्स से अगर हम इसको नेक्स्ट लाइन से ओनली नेक्स्ट लिखते हैं, ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। तो हमने ओनली नेक्स्ट लिखा है एंड हमने सेव एंड रन किया। तो देखिए फिर से इसने हमसे पूछा एंटर कस्टमर्स नेम, मैं सेम लिखता हूँ रमेश कुमार यादव। देखिए ये यहाँ पे ब्रेक हो गया क्योंकि जो हमारा ओनली नेक्स्ट होता है वो स्पेस को कंसीडर नहीं करता है। तो जस्ट बिकॉज हमने रमेश कुमार यादव दिया तो इसका जो इनपुट ही रॉन्ग हो गया, राइट, क्योंकि ये विदाउट स्पेस के वैल्यू को ही लेता है, तो इसीलिए यहाँ पे ब्रेक हो गया। तो अगर आपको विद स्पेस के कोई भी स्ट्रिंग में वैल्यू देनी है तो उसके लिए हमको नेक्स्ट लाइन ही यूज करना पड़ेगा। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे ट्राई करूँ, नेक्स्ट इंट दिया है हमने, राइट, लेकिन हम जो वैल्यू देंगे वो डिफरेंट दे के देख लेते हैं एक बार। नेम लेट्स क्विकली गिव रमेश कुमार एज लेट्स से 29.5। तो देखो ये ब्रेक हो गया क्योंकि इंटीजर का ये टाइप है ही नहीं, राइट। इंटीजर में हम डेसिमल नहीं दे सकते। तो सिमिलरली अगर आपको किसी और डेटा टाइप का वेरिएबल यूजर से लेना है तो आप सिमिलर मेथड्स यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको लॉन्ग का लेना हो, अगर आपको फ्लोट का लेना हो, अगर आपको डबल का लेना हो, तो वो सब आप इन्हीं स्कैनर क्लास के मेथड से ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये समझ में आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।